My dear students, today we should consider a few words which are used as different parts of speech. Today, new word wrong, WRONG. अब wrong का प्रयोग आप लोग जानते हैं सामान्यतः गलत अर्थ में होता है, यानी एडजेक्टिव के रूप में तो प्रयोग बहुत जानते हैं, लेकिन आज इसका प्रयोग आप लोग नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन के रूप में इसका प्रयोग बताते हैं। नाउन के रूप में जो प्रयोग है उसको देखिए, थ्रू एग्जाम्पल इसको समझिए। नाउन के प्रयोग में इसका अर्थ है मतलब कोई रॉन्ग कर देना, कोई भूल कर देना, भूल, गलती। अब जैसे हमने सेंटेंस आपको बोला, मोहन हैज डन, मोहन ने ऐसा कर दिया, मोहन हैज डन यू, नो रॉन्ग। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, मोहन हैज डन यू नो रॉन्ग। मोहन ने तुम्हारे साथ कोई भूल नहीं की। अब इसमें रॉन्ग एडजेक्टिव नहीं हुआ, और जैसे हम कहते हैं ये गलत सवाल है तो हम कहेंगे दिस इज ए रॉन्ग सम, दिस इज ए रॉन्ग क्वेश्चन, तो वहां एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां पर भूल के अर्थ में आया, मोहन हैज डन यू नो रॉन्ग, कुछ भी गलत भूल नहीं की, कोई भी गलती नहीं की, इसलिए यहां पर यह स्वतंत्र रूप से नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके रूप में? नाउन के रूप में। अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तो जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो अंतर क्या होगा, ये इस चैप्टर का विषय है। अब जैसे एडजेक्टिव के रूप में होता है कि रॉन्ग हुआ, यानी ये ठीक नहीं हुआ, अवैध, ऐसा अर्थ देंगे उसका। ये नियम से, अवैध का मतलब जो है नियम के विरुद्ध है। और थ्रू एग्जाम्पल आप लोग इसको देखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज, ही गेव ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ही गेव अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट नाउन है, नाउन से पहले रॉन्ग है। ही गेव ए रॉन्ग स्टेटमेंट में आप देख लें कि कैसा स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट, त्रुटिपूर्ण स्टेटमेंट, अवैध स्टेटमेंट, जो विधि सम्मत नहीं है, ये भाव आ गया। इसके बाद वर्ब के रूप में आप देखें, देखिए नाउन एडजेक्टिव के रूप में तो बहुतायत लोग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन नाउन और वर्ब के रूप में बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। वर्ब के रूप में इसका मतलब कुछ बुरा कर देना, गलत कर देना, बुरा करना, ये अर्थ है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लें, जैसे मान लीजिए वर्ब के रूप में है, यू शुड नॉट रॉन्ग योर फ्रेंड। यू शुड नॉट रॉन्ग योर फ्रेंड। तुम्हें गलत, बुरा नहीं करना चाहिए अपने मित्र के साथ। विद नहीं आएगा, ये नहीं कि आप लिख दो यू शुड नॉट रॉन्ग विद योर फ्रेंड, नो प्रेप। यहां पर तुम्हें बुरा नहीं करना चाहिए अपने मित्र के साथ भाव आएगा, लेकिन विद नहीं लाएगा। We should not wrong your friend, इसका मतलब तुम्हें अपने बुरा करना, ये वर्ब के रूप में आ गया। अब आइए एक नया शब्द और लेते हैं,
और आगे बढ़ते हैं। नया शब्द है, जैसे मान लीजिए हमने लिया रॉन्ग के बाद एक शब्द ले लिया WORTH, वर्थ। इसका मतलब होता है मूल्य, लेकिन अलग अलग इसका प्रयोग नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में। पहले आप नाउन के रूप में देखिए। जब नाउन के रूप में इसका प्रयोग होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज का वर्थ माने कीमत, किसी चीज का मूल्य, बस इतना। और थ्रू एग्जाम्पल इसको देखें, जैसे व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस बुक, यानी इसकी कॉस्ट क्या है। अब इसमें कीमत के अर्थ में आ गया, तो व्हाट इज द वर्थ यानी मूल्य, कीमत मूल्य के अर्थ में, तो ये नाउन हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे दूसरा प्रयोग वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में जाहिर है जब नाउन के रूप में मूल, तो वर्ब के रूप में बिल्कुल अलग अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे कोई चीज आ जाए, ये देखिए मूल्य कीमत से मतलब नहीं रहेगा वर्ब में। कोई चीज अचानक घटित हो जाए, ये अर्थ हो जाएगा घटित होना, या कोई चीज आ पड़े। अब जो घटित होना का अर्थ होगा वर्ब के रूप में, तो जरा सेंटेंस देखिए। जैसे हमने कहा एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, और उसके बाद कर दिया वर्थ एवरीडे, एन एक्सीडेंट वर्थ एवरीडे। दुर्घटना प्रतिदिन घटित होती है, ये भाव आ गया है ना। एन एक्सीडेंट वर्थ, नोट कर लें इसको, एवरीडे। तो यहां पर वर्थ का अर्थ हो गया घटित होना। क्या हो गया? घटित होना, इसलिए वर्ब के रूप में आए, वो मूल्य की बात नहीं रहेगी। अब इसके बाद तीसरा प्रयोग होता है एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में इसी शब्द का जब प्रयोग होगा तो ध्यान से देखें, उसका अर्थ हो जाता है कि किसी चीज के योग्य, यानी के योग्य भी के कह सकते हो और की कीमत भी कह सकते हो, ऐसा भी अर्थ ले आ सकते हो। तो उदाहरण के तौर पे आप देखें, जैसे हमने कहा द ओल्ड साइकिल इज नॉट वर्थ, द ओल्ड साइकिल इज नॉट वर्थ। द ओल्ड पुरानी साइकिल वर्थ नहीं है, काहे के लिए? मोर देन ₹500। अब ये कह दिया मान लीजिए, तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि द ओल्ड साइकिल इज नॉट वर्थ, यानी कि 500 रुपए से ज्यादा की कीमत नहीं, की कीमत एडजेक्टिव के रूप में हो गया सीधे सीधे। मोर देन इज नॉट वर्थ मोर देन। अब यहां पर देखिए, ये एडजेक्टिव की भूमिका में है कि ये जो 500 रुपीज लिखा, उससे ज्यादा की पुरानी साइकिल की कीमत नहीं। और यहां पर जो कीमत है, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस क्लास, सीधे सीधे इस बुक की, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस बुक, इस बुक की क्या कीमत है। ये कीमत नहीं, बस सीधे सीधे क्या मूल्य है, क्या कीमत, ऐसे आ जाए। इसमें कह रहा है द ओल्ड, तुलना, इसकी उससे ज्यादा कीमत हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से
ये प्रयोग आपने देखा। एक और नया शब्द देखें, और वो शब्द है, उसके बाद जैसे विंड दिया, सरल शब्द है विंड। अब विंड का मतलब हवा होता है, सबको मालूम है, तो नाउन के रूप में विंड आएगा तो आप जानते हैं हवा, और अर्थ हो जाएगा जैसे हमने कह दिया, कोई भी कह दिया द विंड ब्लोज वेरी हार्ड, द विंड ब्लोज ठीक है, हवा चल रही है, द विंड ब्लोज, हवा बहती है, सीधे सीधे हो गया, द विंड ब्लोज, आगे कुछ भी जोड़ते चले जाओ। तो यहां पर ये नाउन के रूप में आ गया। लेकिन अब घड़ी में जो विंड करते सुई वाला, उसमें तो हम उसमें क्या कहेंगे, वर्ब के रूप में। वर्ब के रूप में मतलब चाबी देना नहीं होता, घड़ी सुई जो घड़ी होती थी पहले, बिना सेल की घड़ी चलती थी, उसमें चाबी भर दो, या किसी चीज में, तो जैसे हमने कहा कि उसने हवा, ही विंड्स हिज वॉच। अब यहां पर आया उसने चाबी भरना, ये अर्थ आ गया, तो ये वर्ब के रूप में हो गया। ऐसे शब्दों का बहुत ध्यान से प्रयोग करें। अब जैसे हमने कहा वाटर, वाटर को देखिए, वाटर शब्द आया तो नाउन के रूप में आप सब जानते हैं कि वाटर माने जल, पानी, तो उसमें कुछ करने नहीं है, सीधे सीधे नाउन के रूप में, तो नाउन के रूप में प्रयोग हो गया। कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे हमने कहा कि यू शुड टेक फ्रेश वाटर। अब इसमें देखिए फ्रेश वाटर, कैसा, ताजा पानी तुम्हें पीना चाहिए, तो ये नाउन के रूप में हो गया। लेकिन अगर वाटर को हम वर्ब बना दें तो हमने कहा कि वर्ब के रूप में तो हो जाएगा जल देना, सींचना अर्थ हो जाएगा। जैसे दे वाटर, अब यहां हो गया दे वाटर, यानी पानी देते हैं, किसमें, द प्लांट्स, पौधों में, दे वाटर द प्लांट्स। यहां पर हो गया सींचना, वे पौधों को पानी देते हैं, पानी से सींचते, ये अर्थ हो गया। तो यहां वही वाटर नाउन के रूप में, और कर्ता उसको क्रिया के रूप में ले रहा, तो वाटर हो जाएगा दे वाटर और द प्लांट्स। अब इसके बाद एक प्रयोग देखिए व्हाइल का, WHIL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी लोग नोट कर लें कि व्हाइल का जो प्रयोग है वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब कई रूप में आता है। तो नाउन के रूप में पहले आप देखें, सबसे पहले नाउन, तो जब नाउन के रूप में व्हाइल का प्रयोग आएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा समय, केवल समय। व्हाइल के रूप में आएगा तो देखिए जबकि अर्थ नहीं होगा, कंजंक्शन के रूप में जो प्रयोग, समय। अब जैसे हमने कहा यू शुड कीप साइलेंस, यू शुड कीप साइलेंस, और कर दिया फॉर व्हाइल। अब जरा ध्यान से देखिए, यू शुड कीप साइलेंस फॉर अ व्हाइल, केवल व्हाइल नहीं, फॉर अ व्हाइल, क्योंकि नाउन को प्रदर्शित करना, फॉर अ व्हाइल, यह
अर्थात थोड़ी देर के लिए आपको खामोश रहना चाहिए। अब यहां पर समय के रूप में आया और फॉर ए व्हाइल कोई कंजंक्शन नहीं है या किसी चीज को जोड़ नहीं रहा। अब जैसे वर्ब के रूप में आता है तो देखिए जरा, वर्ब के रूप में जब आएगा तो व्हाइल का अर्थ हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से देखें, अपने आप समय खोना। जहां भी आएगा उसके बाद साथ भले कोई प्रेप आए, समय खोना। जैसे तुम्हें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए तो यू शुड नॉट व्हाइल अवे योर टाइम। अब यहां पर आप देखें, ये आ गया व्हाइल अवे, व्हाइल से आ गया अवे, उसके साथ प्रेप लगाना अनिवार्य है, तभी हो जाएगा यू शुड व्हाइल, क्योंकि कोई ना कोई प्रेप प्रायः समय खोने का अर्थ में अवे ही आता है। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रयोग होता है उसको आप लोग ध्यान से देखें, एडवर्ब के रूप में। नाउन के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद अब एडवर्ब के रूप में व्हाइल का प्रयोग। एडवर्ब के रूप में व्हाइल का प्रयोग देखें, जब एडवर्ब के रूप में आएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जब। क्या हो जाएगा? जब अर्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए he was murdered while sleep, बस while sleep हो गया। he was murdered while sleep, यानी जब सोते समय वो मार दिया गया। यहां पर देखिए एडवर्ब क्यों है, क्योंकि स्लीप जो है वो वर्ब है, उससे पहले व्हाइल आया है, ये वर्ब है और ये उससे पूर्व आया, इसलिए किस भूमिका में आया? एडवर्ब की भूमिका में। इसके बाद कंजंक्शन की भूमिका में देखिए, कंजंक्शन की भूमिका में भी इसका बहुत महत्व है। कंजंक्शन के रूप में जब व्हाइल का प्रयोग होता है वाक्यों को जोड़ने के लिए तो थोड़ा सा बदल जाता है, तब अर्थ होता है जब कि, ये अर्थ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया हमने दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, मेक ए व्हाइल, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। मेक हे व्हाइल यानी तब कपड़े सुखाओ जब सूरज निकले, सूर्य चमक रहा है। तो यहां पर देखिए कंजंक्शन, मेक है एक सेंटेंस और व्हाइल द सन शाइन्स, ये मेक है और द सन शाइन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो किस भूमिका में आया? कंजंक्शन। एक कंजंक्शन का उदाहरण जैसे हमने कहा कि आई वॉज स्लीपिंग, while my friend was reading, इसमें भी यही अर्थ, my friend was reading। अब इसमें भी देखिए वही अर्थ आया, ध्यान से देखें। इसमें भी मैं सो रहा था जबकि मेरा मित्र पढ़ रहा था, इसमें भी क्या अर्थ आया? व्हाइल का जबकि। आई वॉज स्लीपिंग एक वाक्य है और दूसरा माई फ्रेंड वॉज रीडिंग, दोनों वाक्यों को कंजक्ट करने के लिए, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए यहां पे व्हाइल कंजंक्शन की भूमिका में। तो इसका और सतत अभ्यास चलेगा, ये बहुत जरूरी है। और फिर हम
कल से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि और तथ्य लेकर के आएगा महत्वपूर्ण। थैंक यू वेरी मच।